दोस्तों, आर्मी में भर्ती होना सच में कोई आसान काम नहीं है। साथ ही ये कमजोर दिल वालों का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक आम आदमी को उठाकर एक कमाल का सैनिक बनाने तक पूरी दुनिया की मिलिट्री ये काम करने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करवाती है। लोगों के ऐसे ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें उनकी रूह तक कांप जाती है, लेकिन इनमें से बहुत से टेस्ट सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। एक ऐसा ग्रेनेड जो कभी भी फट सकता है, उसके साथ खेलने से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों से कुछ ही सेकंड्स में उतरने तक, आज मैं आपको कुछ कमाल की मिलिट्री ट्रेनिंग्स बताने वाला हूं। हॉट पोटैटो। 2012 में चाइना की तरफ से एक वीडियो आई और जिसने उस वीडियो को देखा वो सच में हैरान हो गया। असल में ये वीडियो वहां से लीक हुई थी। इस वीडियो में देखा गया कि कैसे सैनिक पिन निकाले हुए ग्रेनेड के साथ खेल रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहले भी सुना हो। जी हाँ, ये वही हॉट पोटैटो गेम है जो मैं या आप बचपन में जरूर खेला करते थे। इसमें तब तक किसी वस्तु को घुमाते रहना होता है जब तक म्यूजिक बंद ना हो जाए। बेशक आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये गेम किसी जिंदा ग्रेनेड के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन चाइना के सैनिक अपनी जान को हथेली में रखकर ये गेम खेलते हैं। बेशक ग्रेनेड कभी भी फट सकता है और अगर वो ऐसे हाथों में फटा तो अंजाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस बॉम्ब को फटने से पहले सैनिकों को उसे एक गड्ढे में डालना पड़ता है और डालने के तुरंत बाद सैनिक जमीन पर लेट जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये टेस्ट किसी भी सैनिक की इस क्षमता को दर्शाता है कि वो दबाव में आकर कैसे काम करता है। इस वीडियो में तो कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गलतियां तो होती ही होंगी। बेशक उनकी वीडियोस इंटरनेट पर नहीं आती। द मड रन। ये एक्सरसाइज मुश्किल को और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए करवाई जाती है। रॉयल मरीन्स के लिए 32 हफ्तों की होने वाली ट्रेनिंग के आखिर में कीचड़ में दौड़ लगाना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बात यह भी है कि इन टास्क को पूरा करने के बाद कोई भी आम आदमी कमांडो में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हट्टे कट्टे सैनिक भी इस कीचड़ में हार मान लेते हैं। अब ना सिर्फ उनको इस कीचड़ में लेट कर चलना होता है, बल्कि अपने किसी साथी को या तो घसीट कर या फिर उसको कंधों पर उठाकर भागना भी होता है। जो सैनिक इसमें पास हो जाते हैं वो ब्रिटेन के रॉयल मरीन्स बनते हैं। इस काम को करने के लिए सैनिक को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। कैप्टन बेन चैपेल, जो पिछले कई सालों से सैनिकों की इस ट्रेनिंग के जज हैं, उन्होंने कहा कि ये एक्सरसाइज करने के बाद सैनिकों का दिमाग अलग ही रूप से सेट हो जाता है। सैनिकों को इस कीचड़ में होने वाली रेस को 45 मिनटों में पूरा करना होता है। ये कीचड़ इतना मोटा होता है कि सैनिक उसमें खड़े भी मुश्किल से हो पाते हैं। पूरी टीम के साथ काम करना और भी मुश्किल काम बन जाता है। इस काम से ना सिर्फ उनका शरीर मजबूत बनता है, बल्कि उनका दिमाग भी ऐसे बन जाता है जिससे वो तुरंत निर्णय ले सकते हैं। कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। बेशक उनका शरीर कुछ इस तरह से बना होता है कि वो ठंडे पानी की मार को झेल लेते हैं, या फिर कुछ लोग बर्फीले पानी में समय बिताकर अपना स्टेमिना बढ़ाते रहते हैं। लेकिन यूएस नेवी सील्स इस काम को एक कदम आगे ले गई। ये ठंडे पानी में बस लेट जाते हैं और बस इनका काम होता है तेज बहाव वाले ठंडे पानी की मार को सहना। ये लोग जिस पानी में लेटते हैं उसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी तो एक बार ही ठंडा लगता है, बाद में तो शरीर पर इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर सैनिकों को किश्तों में पानी में लेटाया जाता है। एक बार लेटने के बाद उनको गीले कपड़ों में ही बीच पर आधे मील तक दौड़ लगाकर फिर से लेटना होता है। ये किश्तें पूरी करने के बाद उनका टीम वर्क शुरू हो जाता है। एक बोट को सिर पर उठाकर पानी में जाकर उन लहरों का सामना करना पड़ता है जिनके सामने इंसानी शक्ति की कोई औकात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रैक्टिस कैसी है। कोबरा ब्लड। ये प्रैक्टिस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होने वाली सबसे मुख्य प्रैक्टिसेस में एक है। जी हाँ, ये वही है जिसमें यूएस ट्रूप्स जिंदा कोबरा सांप को मारकर उसका खून पी लेते हैं। बेशक ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, जिसमें कई देशों की सेना मिलकर एक साथ शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ युद्धाभ्यास करते हैं। लेकिन इन सभी को एक ही एक्सरसाइज का इंतजार रहता है। जी हाँ, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग, जिसमें थाई के कमांडो अमेरिकी सैनिकों को जंगल में बिना किसी सहारे के जिंदा रहने का ज्ञान देते हैं। इसमें वो लोग पेड़ पौधे खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, और हाँ, कोबरा सांप भी इस खाने की लिस्ट में शामिल है। आपको पता है कि जंगल में खाने लायक बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ये सब सामान खाने के लिए उपलब्ध ही ना हो? तब इन मरीन्स को ऐसे जानवर खाने पड़ते हैं, और इन जानवरों में शामिल होता है कोबरा सांप। और इस काम में रॉयल थाई मरीन के सैनिक माहिर माने जाते हैं। ये जिंदा सांप का खून पीने में कभी नहीं हिचकिचाते। उनका मानना है कि वो इनको जिंदा रखने में मदद करता है।
जरा इस फोटो को देखिए, कैसे इन अमेरिकी सैनिकों को इस सांप का खून पिलाया जा रहा है। ये कमजोर दिल वालों का काम बिल्कुल नहीं है और कई बार तो कई दिलदार सैनिक भी इस काम को नहीं कर पाते। इस काम को करते हुए सैनिकों की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और बस उनको किसी तरह अपने आप को साबित करना पड़ता है। जो लोग इसका खून पी चुके होते हैं वो बताते हैं कि उसका स्वाद किसी मछली के जैसा होता है। हेवन रोड। ताइवान के मरीन कोर्स में शामिल रोड टू हेवन सैनिकों की 10 हफ्तों वाली ट्रेनिंग का अंतिम चरण होता है और बेशक हर सैनिक इसी चरण को पार करने से डरता है। एक मरीन सैनिक बनने के लिए हर सैनिक को 164 फीट का नुकीले पत्थरों से बना रोड पार करना पड़ता है। जी हाँ, ये पत्थर किसी भी इंसानी चमड़ी को एक झटके में उधेड़ कर रख सकते हैं। इसकी शुरुआत नुकीले पत्थरों पर सीधा गिरने से होती है। इसके बाद घिसट घिसट कर सैनिकों को आगे बढ़ना पड़ता है। शुरुआत से ही इन सैनिकों के शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है और उनकी कोहनी और घुटने बुरी तरह से छिल जाते हैं, लेकिन वो घसीटना बंद नहीं करते। इस रोड पर 10 ठहराव भी आते हैं और हर सैनिक को हर ठहराव पर रुक रुक कर एक नई कसरत करनी पड़ती है। उनका दर्द और बढ़ाने के लिए वहां खड़े अधिकारी सैनिकों के शरीर पर नमक वाला पानी डालते हैं। जरा सोच कर देखिए, हमें एक छोटा सा कट लगने पर ही कितना दर्द होता है और अगर उस दर्द पर नमक लगा दिया जाए तो कैसा होगा। साइड में खड़े सैनिकों के घर वाले उनको प्रोत्साहन देते रहते हैं और जब वो इस रोड को पूरा कर लेते हैं तो बाद में उनको ताइवान के सबसे ताकतवर ग्रुप में शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक ट्रेनिंग कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।